नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंडियन पेनल कोड 1860 के निःशुल्क वीडियो लेक्चर आप सभी को उपलब्ध हो रहे हैं। तो इन वीडियो लेक्चरों को आप सुनना ना भूलें, क्योंकि ये सभी वीडियो लेक्चर न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी तक हमारे करीबन 440 तक आईपीसी ख़त्म हो चुकी है और आज हम 441 से उसी स्थिति में आगे बढ़ाते हैं जिस तरह पिछले वीडियो बनाए हुए थे। आपको किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, जैसे हेडफोन का उपयोग करना, पेन, कॉपी, बियर एक्ट इत्यादि चीज़ों को लेकर बैठना। जिससे क्या होगा कि आप जब भी कोई वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो वीडियो लेक्चर आपको पूर्णतः अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम अपने टॉपिक की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। सभी आप ध्यान से देखें, क्योंकि यदि आपको शुरू में समझ में नहीं आया तो टॉपिक हाथ से निकल जाएगा। यानी सावधानी हटी, वो कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये वाली कहानी सत्य हो जाएगी। तो मैं इस पर आपको बताने जा रहा हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपराधिक अत्याचार के विषय में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आपराधिक अत्याचार। आज हम पढ़ रहे हैं कि आपराधिक अत्याचार क्या होता है, किन किन अपराधों को इसके अंतर्गत लिया जाता है। इसके जो प्रावधान हैं वो चैप्टर नंबर आईपीसी के 17 में दिए गए हैं, और जो चैप्टर नंबर 17 है लगभग आपराधिक अत्याचार पर, यानी लास्ट ही अपराध है चैप्टर नंबर 17, जिसमें हम सेक्शनों की बात करते हैं तो 441 से लेकर 462 तक आपराधिक अत्याचार का प्रावधान जाता है। तो आपराधिक अत्याचार में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन चीज़ों को हम एक बार समझते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपराधिक अत्याचार क्या होता है। पहले तो ये हेडिंग है तो इसी को पढ़ेंगे। जैसे ही आपराधिक अत्याचार हो जाता है फिर पढ़ेंगे हम गृह अत्याचार। गृह अत्याचार, गृह अत्याचार के बाद पढ़ेंगे हम प्रच्छन्न गृह अत्याचार। प्रच्छन्न गृह अत्याचार। फिर पढ़ेंगे हम रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार। रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार।
पहले हमने आपराधिक अत्याचार पढ़ा, फिर हम गृह अत्याचार पढ़ेंगे, फिर हम प्रच्छन्न गृह अत्याचार पढ़ेंगे, फिर हम रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें गृह वेदन, गृह वेदन, और फिर पढ़ेंगे हम रात्रो गृह वेदन। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, रात्रो गृह। अब हम सारे टॉपिक को एक बार में कवर करना बहुत ही मुश्किल की बात है, इसलिए हम इसको कुछ हिस्सों में बांट देंगे। जैसे हम आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार को आज पढ़ सकते हैं, और गृह वेदन को हम दूसरे दिन ले सकते हैं, और फिर हम उसके पनिशमेंट जो बचेंगे, ये तो सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया कि अपराध कौन कौन से होते हैं, फिर इन सभी के दंडों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम आपराधिक अत्याचार के टॉपिक पर एक बार नज़र मार लेते हैं कि क्या होता है आपराधिक अत्याचार। ये आपके सामने आपराधिक अत्याचार का लगा हुआ है कि आपराधिक अत्याचार क्या होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आपराधिक अत्याचार। आपराधिक अत्याचार एक ऐसा अपराध होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और एक कोई दूसरा व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में, जिसमें उस व्यक्ति का कब्जा है, किसका? दूसरे व्यक्ति का, और उस दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में जबरदस्ती जाना, या फिर जब भी उसकी संपत्ति में जाता है तो उस व्यक्ति को धमकाना, डराना, यानी इसमें 3 शब्द हैं, अभित्रस्त करना, अपमानित करना और क्षुब्ध करना। ये 3 चीज़ यदि वो करता है तो ये आपराधिक अत्याचार के अंतर्गत आता है। यानी हम सीधी भाषा में कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर जाता है और उस ज़मीन पर जा कर के उस व्यक्ति को अभित्रस्त करता है। अभित्रस्त यानी धमकाना, अपमानित करना, इंसल्ट करना, या फिर क्षुब्ध करना है, उसके किसी मन में कोई धक्का लग जाए किसी बात को, तो ये सरल भाषा में आपराधिक अत्याचार होता है। अब मैं इसकी लैंग्वेज देख लीजिए एक बार, यानी इसको सरल तरीके से लिखा है, जो कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति में, जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उस संपत्ति पर जिस दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, वो संपत्ति किस में है? कब्जे में है, और इस हाथ से प्रवेश करता है कि दूसरे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध कारित हो जाए, वह व्यक्ति आपराधिक अत्याचार कारित करता है। ये आपराधिक अत्याचार की परिभाषा अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आपराधिक अत्याचार के लिए पनिशमेंट क्या है? तो आपराधिक अत्याचार के लिए जो पनिशमेंट दिया गया है वो 447 के अंतर्गत दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने आपराधिक अत्याचार का अपराध कारित कर दिया
तो उसको 447 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। 447 में क्या पनिशमेंट है, एक बार आप उस पर नज़र मार लीजिए। मैं इसमें शॉर्ट में लिख के लाया हूँ, आपको ऐसे याद करना, ऐसे कर लेना, नहीं तो आपको बियर एक्ट की लैंग्वेज एज इट भी याद कर सकती है। दंड है दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा और कारावास की अवधि 3 माह तक हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो कि 500 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हमारा आपराधिक अत्याचार यहाँ पर खत्म होता है। आपराधिक अत्याचार में हमने एक चीज़ देखने को मिली कि एक किसी व्यक्ति की संपत्ति में दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती जा रहा है उसकी इंसल्ट करने, अपमानित करने और क्षुब्ध करने कार्य करने के लिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में आता है, जमीन यानी किसी के खेत पर गया तो बाहर है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में आता है, अब घर का मतलब जहाँ पर रहते हैं, तो उसको और देख लीजिए ये पीपीटी और चल। अब आपराधिक अत्याचार जैसे हुआ, उसके बाद खेत की बात खेत पे निपटी। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति एक बार उसकी इंसल्ट कर दी और उस व्यक्ति ने सोचा कि अब तो ये व्यक्ति डर गया, तो उसके शाम को जैसा हुआ और उसके घर पे आ गया, खेत पे भी अपमानित किया। मान लीजिए यही सारे कामों को वो उस व्यक्ति के घर पर भी करता है। किन कामों को? आपराधिक अत्याचार वाले सभी कामों को यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के घर पर करता है तो ये गृह अत्याचार का अपराध माना जाता है। और गृह अत्याचार कहाँ परिभाषित किया गया है या कहाँ इसको प्रावधान दिया गया है? 442 के अंतर्गत। तो चलिए अब हम एक बार गृह अत्याचार की देखते हैं कि गृह अत्याचार क्या होता है। मैं पहले आपको बियर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूँगा। जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव के रूप में उपयोग में आता है, आपराधिक अत्याचार करता है, तो वह गृह अत्याचार कहलाता है। स्पष्टीकरण ये कहता है इसका कि जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा है उस व्यक्ति के शरीर का कोई भी भाग गृह में प्रवेश कर जाता है तो भी ये गृह अत्याचार के अंतर्गत आता है। अब जरा आप एक बार इसको समझ लें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति क्या है, अपने गृह में प्रवेश कर रहा है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति उसी गृह में प्रवेश कर जाता है। अब देखिए घर से मतलब ये नहीं है, मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, वो अपनी झोपड़ झुप्पी बना करके उसी में रहता है, तो उसके लिए वो ही उसका घर है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास तो पक्का मकान ही नहीं है तो आप गृह अत्याचार नहीं हुआ, नहीं। आपके पास एक, जिसको हम गांव में कहते हैं मड़ैया, अगर वो भी है और उसमें रहता है, अपना सारा जीवन यापन कर रहा है, तो वो भी उसका घर माना जाता है। यानी निर्माण, तंबू या जलयान, यानी सीधी सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिसमें वो अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर रहा है, जिसमें वह मामूली तौर पर निवास कर रहा है, गृह अत्याचार यानी उसके गृह कहलाता है।
और यदि कोई व्यक्ति ऐसे जो आपराधिक अत्याचार किया है, किसी व्यक्ति के घर पर जो कार्य किया जाता है वो आपराधिक गृह अत्याचार का अपराध बनता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गृह अत्याचार कारित कर दिया, किसी व्यक्ति ने गृह अत्याचार कारित कर दिया, तो उस गृह अत्याचार कारित करने के लिए उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। अब पनिशमेंट दिए जाने से पहले मैं आपको 2 सेक्शन इसमें और पढ़ा देता हूँ कि गृह अत्याचार और मान लीजिए यही अपराध को 2 सेक्शन और है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 443 और 444। इनको इसलिए बता रहा हूँ कि वो गृह अत्याचार से ही संबंधित है। तो एक है, देख लें, प्रच्छन्न गृह अत्याचार, एक है रातो प्रच्छन्न गृह अत्याचार। लिख लें आप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये क्या होते हैं, इन अपराधों के बारे में भी आप एक बार समझ लें, फिर मैं आपको पनिशमेंट बता दूँ। अब मान लीजिए पहले मैं आपको प्रच्छन्न गृह अत्याचार के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए उसको मना कर दिया या उसको अपवर्जित कर दिया कि आपके लिए हमारे यहाँ जो रास्ते हैं सारे रास्ते बंद हैं, आप हमारे यहाँ ना आए, और उसने उससे स्पष्ट मना कर दिया कि आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है आने के लिए, आपसे हमारे सारे संबंध खत्म। अब वो व्यक्ति क्या करता है, वो बार बार आता है, वो व्यक्ति आता रहता है घर में। तो ये क्या है, प्रच्छन्न गृह अत्याचार है। प्रच्छन्न यानी मना करने के पश्चात भी उस घर में जाना, जबरदस्ती कह सकते हैं, ये प्रच्छन्न गृह अत्याचार है। अब मान लीजिए इसी कार्य को वह व्यक्ति रात में कर रहा है, रात्रि में चला जाता है, रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार, मना करने के पश्चात भी वो रात्रि में चला जाता है, सीधा तथा वहीं रुकता है, तो ये रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार है। अब रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार से हम कैसे समझें कि वो व्यक्ति रात्रि में गया है, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चल ओके, पीवीटी ठीक है। अब देखना, प्रच्छन्न गृह अत्याचार मैंने आपसे कहा 443, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर करने का अधिकार। अतिचारी यानी जो अत्याचार कर रहा है, जो व्यक्ति आ रहा है उसको मना कर दिया, उसके बाद भी वो व्यक्ति आ जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, फिर भी वो नहीं जाता, ये प्रच्छन्न गृह अत्याचार के अंतर्गत आता है। रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार, अब रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार का मतलब होता है सूर्य अस्त के पश्चात, इधर सूरज महाराज डूबे, उधर वो व्यक्ति सूरज महाराज डूबने के बाद आ जाता, और सूर्योदय होने के पहले, सूर्योदय होने के पश्चात और सूर्योदय होने के पहले किसी भी समय जब वो व्यक्ति आ जाए घर में, तो ये रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार है। कौन सा अपराध है? रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब सर वो रात्र में घुस गया है तो ये रात्रो गृह वेदन क्यों नहीं होगा, या फिर वो रात में जा रहा है, दिन में जैसे जा रहा है, तो वो गृह वेदन क्यों नहीं है। तो मैं इसके लिए आपको उसको भी समझाऊंगा, आप इनको थोड़ा याद रख लो। मैं उनमें अंतर भी बताऊंगा कि रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार
और रात्रु ग्रह वेदन में क्या अंतर है, और प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह वेदन में इनमें अंतर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इसके पनिशमेंटों की ओर आपको ले चलता हूँ एक बार। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम पढ़ते हैं पनिशमेंट की बात करते हैं। मैंने आपको आपराधिक अत्याचार का तत्काल पनिशमेंट बता दिया था, क्योंकि उसका एक ही पनिशमेंट है। अब जो गृह अत्याचार के बारे में जो हमको पनिशमेंट पढ़ना, इतनी सारी धाराओं में पनिशमेंट पढ़ना मेरे भाई, ये सभी धाराएं आपको याद करनी है। गृह अत्याचार की याद हो तो ठीक है, नहीं आप एक धारा कर लेना 448, उसके बाद कर लेना आपकी मर्जी, नहीं करना आपकी मर्जी। तो 448 कहती है गृह अत्याचार के लिए पनिशमेंट, यदि गृह अत्याचार हो गया है तो उसके लिए पनिशमेंट। यह सिर्फ गृह अत्याचार से संबंधित पनिशमेंट है, ना कि प्रच्छन्न गृह अत्याचार से, ना ही रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार से। उसके लिए कल जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पनिशमेंट समझाऊंगा। अब देखना, मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जिसमें मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के संबंध में गृह अत्याचार किया जाता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट दिया जाएगा या उसकी जो धारा लगती है वो 449 लगती है। आपको पनिशमेंट क्या होगा, पनिशमेंट याद नहीं रखना है, क्योंकि आप आईपीसी के इतने पनिशमेंट दिए गए हैं, इतने पनिशमेंट दिए गए हैं कि आप याद नहीं रख सकते। सिर्फ आपको धारा का अंदाजा होना चाहिए कि धारा है कौन सी। न्यायिक परीक्षाओं में भी कहीं नहीं पूछे जाते, कुछ पूछे जाते हैं जिनको मैं स्पेशली बता रहा हूँ। फिर आजीवन कारावास से संबंधित दंडनीय अपराध कार्य कर रहा है और उस संबंध में गृह अत्याचार होता है तो 450, और कारावास से दंडनीय अपराधों की संबंधित अपराध कार्य कर रहा है और उसमें गृह अत्याचार करता है तो 451। ये तीन आपको समझ में आ गई है। सेक्शन बेस याद रखना है, पहले मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास। अब चौथी जो धारा है 452, इसका उपयोग आप एक बार समझ लें। मान लीजिए कोई व्यक्ति गृह अत्याचार किया उसने, और तैयारी इस प्रकार करके गया कि अगर कोई व्यक्ति मेरे से बोलता है, कोई विरोध करता है, तो उसको मैं उपहति कर दूंगा या उसको मैं एक रास्ते में बंद कर दूंगा, उस पर हमला कर दूंगा। यानी तैयारी के पश्चात अपनी फुल तैयारी से गया कि मेरे को तो गृह अत्याचार करना ही करना है, मेरे को तो गृह अत्याचार करना ही करना है, तो 452 धारा लगती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो गई, वो गया एक लठ साथ लेके गया, उसमें अकेला था व्यक्ति, उसने थोड़ा विरोध किया गृह अत्याचार करने का, तो जैसे ही विरोध किया उसने एक लठ उसके मुंह में मसक दिया, तो उसको क्या चोट कारित हो गई, तो फिर 452 धारा लगेगी गृह अत्याचार की। हमला कर दिया या फिर सदोष अवरोध कारित करता है तो ये 452 धारा लगती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम गृह वेदन पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी ने इस वीडियो को देखा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर आपको क्या करना है, JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पेनल कोड के नाम से, उसमें आप जाएंगे अंदर तो फिर आपको सीरियल वाइज क्रम से पूरे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। और नए वीडियो देखने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, बेल आइकन दबाए रखना, उस पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का पर क्लिक कर देना, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास सबसे पहले
वीडियो लेक्चर आ जाएगा। जैसे ही आप अपना मोबाइल ओपन करते हो, यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा। और आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में।